नए कव्वाल जो लड़के आए अभी नए नए इस दौर में, उन्होंने कव्वाली को डीजे बना दिया है। सूफी रिज़म का कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है, डीजे बना दिया बस। धिम पाका धिम पाका धिम पाका धिम पाका धिम पाक, बस ये करते रहते हैं। और वो सामने जो छिछोरे बच्चे बैठे रहते 10 सिंगर्स में आपका नाम आता है, वर्ल्ड के, देश के भी नहीं, वर्ल्ड के टॉप सिंगर में, तो इस पे क्या बोलेंगे? ये सब दुआओं का असर है। यहाँ पर अजीज़ नाज़ा जानी बाबू ने अपना रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े मजीद शोलों ने अपना रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आज के दौर में वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन आज जो लोगों को पेश किया जा रहा है वो उनके हिसाब से पेश किया जा जैसा आपने नाम बताया, उनकी कमी आप पूरी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें। रहा है। मैं तो ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाएं। चिश्ती आप देखना शुरू कर चुके हैं। हमर दुर्ग अब्दुल रहमान शाह काबुली सरकार का उर्स पाक मनाया जा रहा है दुर्ग शहर में, जो कि सालों से मनाया जा रहा है। पूरे दुर्ग शहर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है इसको, और हर साल की तरह इस साल भी 4 दिन का मनाया जा रहा है और नेशनल इंटरनेशनल कव्वाल आते हैं। आज जो 18 तारीख है, आज 16 तारीख है, माफ़ी चाहता हूँ, आज दूसरा दिन है कव्वाली का, और आज हाजी छोटी मस्जिद 16 और जुनैद सुल्तानी साहब आए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उनसे बात हो, वो उनके जहन में क्या है दुर्ग को लेकर, यहाँ की जनता को लेकर, वो मैं आपको बताऊँगा। बने रहे हमारे साथ। अब्दुल रहमान शाह काबुली सरकार का उर्स पाक जो चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है कव्वाली का, और आज दूसरे दिन में हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल और मशहूर सिंगर हाजी छोटे मजीद 16 जी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे कि दुर्ग में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जब से कव्वाली गा रहे हैं, दुर्ग में कितने बार आ चुके हैं? तकरीबन मुझे याद तो मुस्तकिल तौर पर नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम 15-20 बार तो मैंने दुर्ग में प्रोग्राम दे चुका हूँ। कैसा लगता है दुर्ग आके? दुर्ग में बहुत अच्छी क्वालिटी है सुनने की, और मैं इसलिए भी मैं पसंद करता हूँ दुर्ग को, क्योंकि यहाँ मरहूम अजीज़ नाज़ा जानी बाबू, बड़े मजीद शोला, यूसुफ आज़ाद, ऐसे बड़े लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन आज समझ के बाहर हो रहा है कि जो क्वालिटियाँ यहाँ पर पेश की जा रही है स्टेज पर, वो यहाँ के सुनने से परे है। क्योंकि यहाँ पर अजीज़ नाज़ा जानी बाबू ने अपना रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े मजीद शोलों ने अपना रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आज के दौर में वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन आज जो लोगों को पेश किया जा रहा है वो उनके हिसाब से पेश किया जा रहा है। जैसा आपने नाम बताया, उनकी कमी आप पूरी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें। मैं तो वादा भी कर चुका था मरहूम अजीज़ नाज़ा से, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जानी भाई भी अपने साथ मुझे बहुत प्यार करते थे, बड़े मजीद शोला, और बारहा ये कहते थे कि हमारे बाद अगर वाकई कव्वाली को ज़िंदा रखेंगे तो सिर्फ ये शख्स है जिसका नाम हाजी छोटे मजीद शोला है। और ये बात सच होते नज़र आ रही है। जी बेशक, ये उन लोगों की, बुज़ुर्गों की बातें हैं, और अल्लाह करे मैं तो कहता हूँ और इससे ज़्यादा सच हो। अच्छा, कभी स्टेज में गाते गाते उनकी याद आई है जो आपसे पहले स्टेज पे थे वहाँ? बहुत बहुत याद आई, और याद आई तो आंखें भी भर आई कभी गाते गाते, और उनको याद भी किया मैंने। फिर उनके लिए मैंने कुछ कसीदे भी पढ़े, कुछ बातें भी की माइक पर मैंने। जी। उस्ताद कौन रहे आप? उस्ताद बड़े मजीद शोला है, बस और कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अजीज़ भाई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मरहूम अजीज़ नाज़ा, उनके गाने बजाने को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। अच्छा, जो पहले के जो फेमस कव्वाल हैं, अभी जो आ रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क देखने को मिलता है? पहले के जो लोग थे वो अपने फ़न से प्यार करते थे, और अभी के जो लोग हैं वो दूसरों के, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़माने ने इतनी आसानी पैदा कर दी है कि मजीद शोला ने क्या पढ़ा है उसको बस वो यूट्यूब से निकालो, लिख लो, शेर लिख लो, कलाम लिख लो और अपन गा लो। मतलब अपनी मेहनत नहीं करना चाहते? अपनी मेहनत है ही नहीं। आज के किसी भी फनकार में, आज के दौर के किसी भी फनकार में अपनी मेहनत कुछ भी नहीं है। बस मेहनत है तो ये है कि यूट्यूब को खोला, सर्च किया और कलाम निकाला और गा दिया। अभी के दौर में कोई आपका पसंदीदा कव्वाल है? अभी के दौर में जो मेहनत करते हैं अपनी खुद की, उनमें चांद कादरी, हमसर हयात, ये लोग अपनी मेहनत खुद की करते, ये किसी का नहीं गाते। चांद कादरी भी किसी का नहीं गाते, अपनी खुद की मेहनत और अपना खुद का गाते। आज दुर्ग के लोगों को नया क्या सुनने को मिलेगा? नया तो मैं
12 महीने गाता ही रहता हूँ, क्योंकि जिस स्टेज पर पहली बार यानी एक बार जाता हूँ, दूसरी बार वहाँ जाने के बाद नया गाना ही मेरा एक फ़र्ज़ है। और नया जितना होता है, जितना पब्लिक को मैं दे सकूँ, उसी का नाम मजीद शोला है। तो मैं नए का आदी हूँ, नया गाना मुझे पसंद है। पुराना तो पब्लिक अगर डिमांड करती है तो मैं सुना देता हूँ, वरना नया ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद आपको लोग मानते हैं उनके बराबर में, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि उनके बराबरी में तो नहीं मानना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि वो मुकम्मल फ़नकार थे, हम अधूरे फ़नकार हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 सिंगर्स में आपका नाम आता है, वर्ल्ड के, देश के भी नहीं, वर्ल्ड के टॉप सिंगर में, तो इस पे क्या बोलेंगे? ये सब दुआओं का असर है। मैंने अपने बड़ों की हमेशा इज्जत की, अपने बड़ों को हमेशा प्यार किया मैंने, और उन बड़ों की दुआएं लेकर मैं आज इस मकाम पे पहुंचा कि वर्ल्ड के टॉप 10 सूफ़ी सिंगरों में मेरा नाम आने लगा है। मैं ये सब दुआओं का असर समझता हूँ। ऐसा हमने सुना है आपका एक ठोक गज़ल है, वो लड़की याद आती है, वो पूरे देश दुनिया भर में सबसे हिट गया है, पॉप हो किसी चीज़ में भी हो, लेकिन उसको सब लोग सबसे ऊपर मानते हैं। जी बिल्कुल सच है ये बात। अगर कव्वाली सिंगिंग में अगर किसी का गीत कोई हिट हुआ है तो वो नाचिज़ मजीद शोला, वो लड़की याद आती है। इसके फॉलोअर्स आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा इसको रिस्पांस दिया गया है और सभी ने इसको सुना है और आज तक सुन रहे हैं। इसकी क्वालिटी कम नहीं हो रही है, बल्कि और बढ़ती चली जा रही है सुनने की क्वालिटी। हम है मंगता तुम्हारे, हम है मंगता तुम्हारे, तुम हो दाता हमारे, ख्वाजा कर दो करम, ख्वाजा कर दो करम। बेअमा बेसहारे बस तुम्ही को पुकारे, ख्वाजा कर दो करम, ख्वाजा कर दो करम। अच्छा, ये कलाम सुनने के बाद एक चीज़ सवाल दिमाग में आ रहा है, आप बोले तो पूछूं मैं? आज जा इजाज़त में। जैसा आपने अभी पढ़ा, आजकल देखने को मिलता है जो नए नए कव्वाल हैं, जी। इस पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ नाच कूद वाले ही कलाम पढ़ते हैं। जी जी जी, आजकल कव्वाली को, ये नए कव्वाल जो लड़के आए अभी नए नए इस दौर में, उन्होंने कव्वाली को डीजे बना दिया है। सूफी रिज़म का कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है, डीजे बना दिया है। बस धिम पाक धिम पाक धिम पाक धिम पाक धिम पाक, बस ये करते रहते हैं और वो सामने जो छिछोरे बच्चे बैठे रहते हैं वो नाचते रहते हैं। उन्हीं के लिए ऐसा किया जाए। बस उन्हीं के लिए। और वो ये समझते कि ये करके हम बहुत कामयाब हो गए, मगर उनको ये नहीं मालूम ये करके वो और पीछे चले गए। मतलब जो कव्वाली का जो मेन काम है उसको नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। पहले कव्वाली अजीज़ नाज़ा जानी बाबू के दौर में कव्वाली को वो किया जाता था कि कव्वाली जैसे वो शुरू होते थे, अजीज़ भाई जानी भाई, तो लोग बिल्कुल ऐसे टकटकी बांधे देखते रहते थे कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या मिसरा आने वाला है। और आज तो ऐसा है कि शुरू कब होता है और एंड क्या होता है, तो धिम्पक पे एंड हो जाता है। वो ये है कव्वाली आज की। अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ऐसी कव्वाली से बस बुजुर्गान दीन के आस्थाने को बचाए, ये दुआ। इस बार दुर्ग में मैक बाउंसर्स टीम के साथ कैसा लग रहा है आपको? जो हमारे साथ भाई हैं आसिफ भाई, इनकी टीम है मैक बाउंसर टीम। ये सदा प्यार करने वाले लोग रहे हमेशा, और अभी इनको और करीब पाकर मैं और खुश हो रहा हूँ कि चलो भाई, जो लोग पहले थे वो सलामत है और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मैक बाउंसर टीम जो है हमारी, मैं चाहूँगा कि हमेशा कायम दायम रहे और हमेशा हमारे को उनका सपोर्ट मिलता रहे और सहयोग मिलता रहे। आसिफ भाई की जो टीम है उसकी सुरक्षा एजेंसी कैसी लगी और इनके लिए क्या दुआ करना चाहेंगे? आसिफ भाई की सुरक्षा एजेंसी पावरफुल है, ताकतफुल है, और बस मैं यही दुआ करूँगा कि हमेशा वो ये जो काम में लगे उसमें और उनको जज्बा मिले, ताकत मिले, और वो इस काम को और अच्छी तरीके से मजबूती के साथ करें। सिक्योरिटी देनी रहती है तो उसमें हम लोग बाउंसर को डिप्लॉयमेंट कराते हैं। जैसे कोई अगर आर्टिस्ट है, कव्वाल है, सिंगर है,
जो भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति जो भी आते हैं, तो उनको हम सुरक्षा के साथ स्टेज तक और स्टेज से फिर वापस उनके होटल तक बाइज्जत और सेफ्टी के साथ लेके जाते हैं, सेफ्टी के साथ लेके शुक्रिया। तो ये थे हाजी छोटे मजीद सोला, और जो साथ में हमारे आसिफ भाई जो मैक बाउंसर टीम से हेड हैं, और इनके बाउंसर की जो रहती है पूरी टीम पूरे इंडिया भर में है, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई को देख के भी लग रहा है कि बहुत अच्छा ये बाउंसर हैंडल मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। तो जुनैद सुल्तानी साहब हमारे साथ है। मैंने जो बातें बताई उसके बाद इनसे जानेंगे उस पर क्या सच्चाई है। जी, आप दुर्ग में कितने बार आए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई जुनैद सुल्तानी, और मैं दुर्ग में तकरीबन 5वीं दफ़ा मेरा आना हुआ है कंटिन्यू, माशाल्लाह। हज़रत काबुली रहमतुल्लाह अलैह में किस तरीके का प्यार मिलता है आपको दुर्ग में? दुर्ग में हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी और जगह पे कव्वाली पढ़ने के लिए आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर पे आए हैं। आज क्या नया सुनने को मिल सकता है? इंशाल्लाह मेरे कुछ 2025 के नए कलाम आए हैं, नाते पाक, हम्द व सना, मनक़बत गरीब नवाज़ और कुछ गज़ल वगैरह। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको नई आज सुनाने को मिलेगी। जनता से क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में प्यार रखें। दौर ऐसा चल रहा है कि हम सबको एक रहने की ज़रूरत है। 4 मिसरे नज़र कर रहा हूँ चलते चलते, कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाएं परेशान। ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले।